हाउ टू गेट इंटर्नशिप्स इन पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल इस चैनल के ऊपर। अभी तक मैंने सिर्फ 3 वीडियोज़ ही अपलोड किए हैं और जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वो ये कि हम इंटर्नशिप्स या एंट्री लेवल जॉब्स कैसे ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस मसले के ऊपर बात करेंगे। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करूं और जो कि मैं स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के हवाले से ही करूंगा, तो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की जो एक रिपोर्ट थी जो कि 2025 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग्स हर साल ऑलमोस्ट 50,000 से लेकर 75,000 तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से। उनमें से सिर्फ और सिर्फ 18.3% जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर जॉब्स मिलती हैं। अब ये वाला जो नंबर है ना 18.3%, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन की रिपोर्ट के लिए। अब उसमें से होता ही है कि 20 to 30% अब्रॉड चले जाते हैं फॉर एमएस, या फिर उनको जॉब्स जो है ना वो फ़ॉरन से जॉब्स की ऑफ़र आ जाती हैं। बाकी के जो ऑलमोस्ट 50% है, लेट से अगर हम ये बात करते हैं कि 50,000 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हर साल ग्रेजुएट होते हैं, तो उनमें से ऑलमोस्ट 25,000 अनएम्प्लॉयड हैं जो कि आज भी घरों में बैठे हुए हैं, और वो या तो गवर्नमेंट जॉब्स के वेट में बैठे हुए हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सीवीज और रेज्यूमे सेंड कर करके थक चुके हैं, लेकिन उनको कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा। अब यही क्वेश्चन आप में से भी अक्सर ने मुझसे पूछा कि हम अपनी सीवी या रेज्यूमे सॉफ्टवेयर हाउस को सेंड तो करते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते। अब आप ना क्या कर रहे हो कि जो पिक्चर है उसको सिर्फ वन साइड से देख रहे हो, आप दूसरी तरफ की जो रो है वो उसको नहीं देख रहे। उसको मैं आपको बताता हूँ। होता ही है कि जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वो अपना बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब बिजनेस करने का मतलब ये है कि अगर लेट से वो आपको 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि आप उनको 2 लाख रुपए कमा के भी दो। और हर बिजनेस में ही इस तरह से होता है। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट से आप कोई कपड़े का कारोबार करते हो और मैं आपकी उस शॉप में अप्लाई करता हूँ फॉर सेल्स में, ठीक है। और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कपड़े को किस तरह से बेचना है, किस रेट के ऊपर बेचना है, जो कस्टमर्स होंगे उनको कन्विंस कैसे करना है, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया भी नहीं है। अब मैं आपके पास आता हूँ और मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मुझे आप अपने पास जॉब पे रख लो, तो आप मुझे बताओ क्या आप मुझे रखोगे? और अगर मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि आप मुझे बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट रख लो, मुझे कोई सैलरी ना दो, मैं सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए आपके पास काम करना चाहता हूँ, तो भी आपकी नेकी ही होगी कि आप मुझे रख लोगे वहाँ पर, कि इसलिए कि मैं आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ बोझ ही हूँगा। मैं आपसे पहले सीखूँगा, 3 से 4 मंथ्स लगा के मैं आपसे पहले सीखूँगा काम कि इस काम को करना कैसे है। उसके बाद हो सकता है कि मैं आपके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकूँ। एंड सेम थिंग गोज़ फॉर सॉफ्टवेयर हाउसेज। उनको भी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी इंजीनियर्स आ रहे हैं वो उनके लिए कुछ रेवेन्यू जनरेट कर सकें। उनको अगर 1 लाख सैलरी दे रहे हैं तो वो बदले में एटलीस्ट 1.5-2 लाख उनको कमा के भी दे सके, तो तभी वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को हायर करते हैं। अब एक स्टूडेंट होता है 4th-5th सेमेस्टर का, उसको काम बिल्कुल भी नहीं आता और वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि सॉफ्टवेयर हाउसेज उसको इंटर्नशिप दें, उसको काम सिखाएं। कुछ तो कहते हैं कि हमें पे भी करें, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि हमें बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दें। तो अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको इंटर्नशिप दे रहे हैं तो बिलीव मी ये उनकी ही नेकी है। इसमें आपका कोई भी जो है ना वो अचीवमेंट नहीं है कि आपको अगर काम बिल्कुल भी नहीं आ रहा और आप फिर भी इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो आपको फ्री में भी रख रहे हैं, तो ये उनकी नेकी है। अब हम बात करते हैं कि आप किस तरह से उन स्टूडेंट से स्टैंड आउट कर सकते हो जो कि जिनको बिल्कुल भी नहीं आता और वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको इंटर्नशिप्स या जॉब मिल सकें। आपने उनमें से स्टैंड आउट करना है, आपने पहले स्किल सीखनी है। अब मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ कि लेट से आप फर्स्ट सेमेस्टर में आ चुके हो और आपको भी कोई भी आइडिया नहीं है कि इंटर्नशिप्स कैसे रहते हैं, जॉब्स कैसे रहते हैं, और आपके पास कोई स्किल्स भी नहीं है। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो लेवल से गाइड करता हूँ। तो सबसे पहले आपने आया फर्स्ट सेमेस्टर में, और यहाँ पर आपने एक जो सबसे बड़ी गलती आजकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो ये है कि वो एआई के क्रेज़ में जा चुके हैं। उनको यही लगता है कि अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो है ना वो सारे का सारा कोड चैट जीपीटी से या डीप सीक से कॉपी करते हैं और जो है ना वो आगे डिलीवर कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। आप लोगों ने एआई के थोड़े से क्रेज़ से बाहर निकलना है और आपने यहाँ पर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखनी है। अब आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर लो, या तो यूनिवर्सिटी के साथ साथ चलो, उन्होंने आई थिंक C++ या सी में वो करवा रहे होते हैं, तो आप भी बेहतर है कि उनके साथ ही C++ या सी लैंग्वेज में अपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखनी है। अब वो आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो, पाइथन में सीख सकते हो, C++ या जावा या कोई भी लैंग्वेज जो आपको बेहतर लगे,
उसमें आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखो। ये एक प्रोग्रामिंग का पैराडाइम होता है, इसके बगैर आप जॉब लगना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंटरव्यू में अक्सर औकात क्वेश्चन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से ही पूछे जाते हैं। उसके बाद लेट से आप थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते हो, तो वहाँ पर आपने ये करना है कि डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम सीखने हैं। आपने एटलीस्ट 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बाय यूजिंग डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक स्टैक्स, क्यू, ग्राफ, ट्रीज। इन सब के मिला के टोटल आपने कोई 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लीड कोड या कोडशेफ आप किसी भी वेबसाइट पे जाके वहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की और डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स की, उसके बाद आपने जाना है स्किल वाली तरफ। अब स्किल भी डिफरेंट है, ये मैं आगे फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको कौन सी स्किल पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, स्टार्टिंग में कौन सी चूज़ करनी चाहिए, या अगर आपके पास थोड़ा बहुत मैथ्स का बेसिक नॉलेज है तो फिर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली साइड पे कैसे जा सकते हो। ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में गाइड करूंगा। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ये तीनों कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जो चौथा नंबर है उस पर आपने आना है और स्किल पे फोकस करना है। स्किल लेट से हम यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन या वेब डेवलपमेंट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कोई एक चूज़ कर लेते हैं। लेट से आपने मोबाइल एप्लीकेशन चूज़ कर ली। अब आपने मोबाइल एप्लीकेशन में जब आप इंटर होंगे तो आपको वहाँ पर बेतहाशा ऑप्शन मिलेंगे। जिस तरह जावा के थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन कर सकते हो, आप फ्लटर के थ्रू कर सकते हो, कोटलिन के थ्रू कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव के थ्रू कर सकते हो। तो इसमें आपने स्मार्टली किसी एक पैराडाइम को चूज़ करना है, किसी एक टेक को ही चूज़ करना है। ऐसा ना हो कि आप कभी जावा में काम कर रहे हो, कभी कोटलिन में, कभी फ्लटर और कभी रिएक्ट नेटिव में। ऐसा आपने नहीं करना। तो आपने जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन ये वाला काम नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्किल के ऊपर फोकस करना है। अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि लेट से आपने रिएक्ट नेटिव चूज़ कर ली। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि रिएक्ट नेटिव की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कौन सी है, और वो जावा स्क्रिप्ट है। तो आपने रिएक्ट नेटिव के ऊपर जाने से पहले आपने जावा स्क्रिप्ट सीखनी है। और जावा स्क्रिप्ट सीखने से पहले भी हल्की फुल्की आपको HTML, CSS और बेसिक जो डिज़ाइनिंग फ्रेमवर्क्स हैं लाइक टैलविंड CSS हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, उनके ऊपर भी आपने थोड़ी बहुत नो हाउ कर लेनी है। उसके बाद आपने रिएक्ट नेटिव के ऊपर एटलीस्ट 5 to 6 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एटलीस्ट। और आपने उनको साथ के साथ गिटहब के ऊपर भी पुश करना है, और साथ आपने लिंक्डइन पे भी अपलोड करना है, और साथ के साथ आपने उनको वर्सल या रेंडर या नेटलिफाई पे उनको अपलोड भी करना है ताकि उनका लिंक बन जाए। अब यहाँ पर चूँकि मोबाइल एप्लीकेशंस की बात हो रही है तो आपने उनकी एटलीस्ट APK फाइल क्रिएट कर देनी है। मैं ये जो वर्सल, नेटलिफाई और रेंडर की बात कर रहा था, ये रिएक्ट JS यानी वेब की डिप्लॉयमेंट्स हैं, आप उन पर कर सकते हो। बाकी आप रिएक्ट नेटिव को आप उनकी APK फाइल बना सकते हो, ताकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करो तो आपने अपनी रेज्यूमे में या अपनी CV जो भी आप क्रिएट कर रहे हो उसमें आपने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हुए हो विद लिंक्स, ताकि जो रिक्रूटर है वो आपके उस लिंक पे क्लिक करके आपके प्रोजेक्ट को विजिट कर सके। अब यहाँ पर मैं आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है वो है लिंक्डइन। लिंक्डइन को आपने बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करना है फॉर जॉब हंटिंग। वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी तक जितनी भी ऑफर्स आई हैं जॉब्स की वो सारी की सारी लिंक्डइन से ही आई हैं। तो लिंक्डइन को आपने बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना है। अब आपके पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की भी नॉलेज आ चुकी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम्स की, और आपने एटलीस्ट 150 क्वेश्चन उस पर सॉल्व कर लिए हैं। और उसके बाद आपने कोई भी आपने टेक स्टैक चूज़ किया, लेट्स से रिएक्ट JS या रिएक्ट नेटिव चूज़ किया। उसके बाद आपने एटलीस्ट 5 to 6 प्रोजेक्ट्स भी उस पर कंप्लीट कर लिए और उनको अपलोड भी कर लिया है, और साथ के साथ उन्हीं प्रोजेक्ट्स को आपने लिंक्डइन और गिटहब पे भी पुश कर दिया है। तो अब आपने अपनी बनानी है एक अच्छी सी रेज्यूमे। रेज्यूमे के लिए मैं आपको ये गाइड कर दूं कि आप नोवा रेज्यूमे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जो है बना सकते हो। वहां पर ये है कि आप अपनी एक Gmail ID से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेज्यूमे बना सकते हो, और इट्स ओके आप एक ही रेज्यूमे को साथ लेके चलो। और अगर आपको आगे जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से उसको एडिट भी करना पड़े तो आप उसी में एडिट कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो हो गया कि आपने सब कुछ रेडी कर लिया है और आपने अपनी रेज्यूमे भी रेडी कर ली है। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले लिंक्डइन पे जाना है और आपने देखना है कि आपकी जो सिटी है, लेट्स से इस्लामाबाद है, लाहौर या कराची, जहाँ पर भी आप हो, आपने देखना है कि वहाँ पर कौन कौन से सॉफ्टवेयर हाउसेस एक्टिवली हायरिंग कर रहे हैं, बेशक वो इंटर्नशिप्स के लिए हों या एंट्री लेवल जॉब्स के लिए हों। तो आपने उन सॉफ्टवेयर हाउसेस की प्रोफाइल्स को ओपन करना है और वहाँ पर पीपल्स वाले सेक्शन में जाके देखना है कि वहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी के कौन कौन से सीनियर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मली आप उनको अपनी रिज्यूमे सेंड करोगे तो इस बात के 90% चांसेस हैं कि वो आपकी रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे।
तो आपने पीपल्स वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ पर देखना है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं क्या वो उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी काफ़ी मैटर करती है कि अगर आप फास्ट, नस्ट या कॉमसेट से या कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी जैसे लम्स होगी या जिकी होगी, अब वहाँ से हो तो आपको मोस्टली सीनियर्स वहाँ पर कंपनीज में मिल जाएंगे जॉब करते हुए। तो आपने उनको कनेक्शन सेंड करना है और वहाँ पर उनको रिक्वेस्ट करनी है कि मैं आपको अपनी रिज्यूमे सेंड कर रहा हूँ, प्लीज़ आप ये एचआर मैनेजर तक फॉरवर्ड कर दें। और बिलीव मी वो आपकी हेल्प करेंगे। जब वो आपकी रिज्यूमे आगे एचआर मैनेजर्स को फॉरवर्ड करेंगे तो जहाँ पर पहले 90% चांसेस थे कि आपकी रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगी, अब वो कम होके 30 to 40% तक रह जाएंगे कि 30 to 40% स्टिल चांसेस हैं कि आपकी रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन 60 to 70% चांसेस हैं कि वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। अब जब इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे तो वैसे तो मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि इंटरव्यू में वो आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। तो आपने अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। लीड कोड या कोड शेफ, वहाँ पर आप बेसिक लेवल्स की आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रैक्टिस करके जाना और इसके अलावा जो भी आपने प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिएट किए होंगे वो उनके हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने इनमें क्या क्या लर्निंग की है। तो ये सारा होल प्रोसेस होता है इंटर्नशिप्स या जॉब्स के लिए अप्लाई करने का। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी बेसिक्स पे करना है, आपने अपनी फाउंडेशन क्रिएट करनी है। ना कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि हमने नेक्स्ट.js भी सीख लिए, रिएक्ट भी सीख लिया है, नोड भी सीख लिया है, मोंगोडीबी भी सीख लिए, और अगर हम एआई की बात करें तो वहाँ पर मैटप्लॉटलिब और पांडास और नमपाई और ये लाइब्रेरीज तक पहुँच जाते हैं। जबकि अगर उनसे हम C++ का या जावा का कोई बेसिक सा भी क्वेश्चन पूछ लें तो उनको आता ही नहीं। अब यहाँ पर एक और जो बड़ा मसला ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर कोड ChatGPT से, DeepSeek से या कर्सर से कॉपी करते हैं, उनको अपने कोड का ही नहीं पता होता कि उन्होंने लिखा क्या है। अब लेट्स से जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपने 5 या 6 प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने वो सारे का सारा उठा के AI से कॉपी कर लेना है। आपने खुद भी इसमें ट्राई करना है कि आप खुद भी ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिख सको ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कॉन्सेप्ट्स की। यहाँ पर आपको मैं एक प्रो टिप देता जाऊँ कि अगर लेट्स से आपको किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस से ऑफर आ जाती है इंटर्नशिप की, और अगर उसकी सैलरी बहुत कम है या ऑलमोस्ट ज़ीरो है और आपको वो फ्री ऑफर कर रहे हैं, तो आई विल रिकमेंड यू कि आप कर लो। सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स देना बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह कराची की बसेस में होता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाँव रखने की जगह भी मिल जाएगा तो बहुत सारे लोग बस में सवार हो जाते हैं, अगले स्टॉप पे कोई ना कोई उतर जाता है तो उनको बैठने की जगह मिल ही जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी इस तरह होता है कि अगर आपने फ्री में भी वहाँ पर चले गए तो 3 to 4 मंथ्स के बाद वो आपको थोड़ा थोड़ा पे करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद आप 1 साल 2 साल के बाद बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेल करना स्टार्ट कर जाते हो। नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि अगर आप एक दफ़ा सॉफ्टवेयर हाउसेज में एंटर हो जाते हो तो आप क्या सैलरीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।